मुबारक हो, आपने 18 सीटें जीत ली हैं। जितनी सीटों पे इलेक्शन था पंजाब में, मेरा ख्याल 18 तो नहीं थी। तो नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आपके पास ताकत है ना, आप 12 को 18 भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो लोग कह रहे हैं आप 12 को 18 भी कर सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अब आप मालिक हैं, इस वजह से कह रहा हूं। नहीं, देखिए बात ये है कि इलेक्शन हुआ है और सारा प्रोसेस जो है वो सारी दुनिया के सामने हुआ है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। तो अगर ये कुछ हुआ होता या इस तरह से हुआ होता जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, या जिस तरह से लोग जो नाकद हैं वो बात कर रहे हैं, तो ये बीसियों कहानियाँ और स्टोरियाँ जो है वो हो रही होती। मैं जिस हलके में ज़ाती तौर पे मैं कल सारा दिन रहा हूँ, ये सूबाई हलका PP 116 है। मैं तलत साहब एक एक वोट और एक एक पोलिंग स्टेशन का ऑर्डर करवाने को तैयार हूँ। आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। अगर एक वोट की भी जो है वो हेरा फेरी सामने आए तो मैं सीट जो है ना वो रिज़ाइन करने को तैयार हूँ। नहीं राजा, हमें आप पर यकीन है। नहीं बिल्कुल, और दूसरी बात ये है कि ड्यूरिंग इलेक्शन किसी पुलिस वाले ने किसी को फोन भी किया और अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसके बावजूद भी अगर किसी को यकीन ना आए तो फिर राणा साहब जरूरत नहीं थी ना उसकी। राणा साहब नहीं, राणा साहब जरूरत नहीं थी। जब 22.94% वोट पड़े आपके जिस हल्के का आप जिक्र कर रहे हैं, तो PP 116 का जो मेरे पास आया 22.94% वोट, तो आपको जरूरत ही नहीं है। आपके सामने तो बंदा ही कोई नहीं है, आपके अपने बंदे गए, उन्होंने वोट डाले, आप सीट बात ये है। नहीं सुन ले, ये ज़िमनी इलेक्शन को मैंने पहला नहीं लड़ा या पहला इलेक्शन नहीं हुआ। 50% वोट टर्न आउट अगर जनरल इलेक्शन में हो तो समझा जाता है कि जी बड़ा मुनासिब और ठीक टर्न आउट है। और 30% 25 से 30% अगर टर्न आउट जो है वो अगर ज़िमनी इलेक्शन में हो तो समझा जाता है कि बिल्कुल ठीक टर्न आउट है। आप मुझे बताएं कि एक सूबाई हलके में 50,000 यानी 48,800 वोट अगर एक टीम जो है वो पोल करवाती है, तो इससे और ज़्यादा फिर आप मुझे बताएं कि सूबाई हलके में को वोट 1 लाख कास्ट होना है। अब अगर मद्दे मुकाबल जो है, अगर मद्दे मुकाबल जो है वो पीछे रह जाता है तो उसके हिसाब से फिर टर्नआउट कम ही होगा ना। नहीं, मद्दे मुकाबल था ही नहीं ना। देखिए ना, फैसलाबाद 104 जो है 13.23% वोट, ये कौन सी नुमाइंदगी है 13.23 वाली? नहीं तलत साहब बात ये है कि मद्दे मुकाबल जो थे उनका एक पहली बात तो ये है कि हमने किसको रोका है कि वो कोई मद्दे मुकाबल ना हो। जिन लोगों ने कागज जमा करवाए किसी के रिजेक्ट नहीं हुए, सब के एक्सेप्ट हुए। राणा साहब सारी लीडरशिप उनकी जेल में है, तितर बितर हुए हैं। उनका कोई वाली वारिस उनको समझ नहीं आ रहा किसको वो लगाएं, तो उनकी तो हालत ही खराब है। नहीं तो बात ये है कि नहीं, सुन ले, अगर उन्होंने सियासत ही तितर बितर होने की करनी है, अगर उन्होंने सियासत ही जो है वो इस्लामाबाद पे जो है वो हमला आवर होने की करनी है, अगर उन्होंने सियासत ही जो है वो फितने की, अफरा तफरी की और अनारकी की करनी है, तो इसमें आप मुझे बताएं कि ये कसूर हमारा है? हमने कब उनको कहा था कि आप इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ें? हमने कब उनको कहा था कि आप जो है वो 9 मई बपा कर दें और एक दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ें, जाके जो है वो लोगों के घरों को आग लगाएं, लोगों के घरों पे हमले करें? आखिर एक आदमी अगर जुर्म करता है तो फिर उस जुर्म की अगर पकड़ नहीं होगी तो फिर किस तरह से जो है वो, इस तरह से तो फिर लोग जिसका दिल चाहे वो 10 बंदे इकट्ठे करें और दूसरे के घर को जाके आग लगा दे। यानी ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के ऊपर अब मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस हलके में जो 48,000 वोट पड़े, इसमें कम से कम 15,000 वोट वो हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा वोट जो है वो PTI को दिया था। यानी लोग जो हैं, वो आपको कैसे पता है किसने जो है वो आपको कैसे पता है कि PTI को, कैसे पता है कि PTI को? मुझे इस तरह से पता है कि मैंने इस हलके से ये जो है ये 7वां इलेक्शन लड़ा है
और मुझे इस तरह से पता है कि मुझे एक एक बंदे का पता है कि कौन पिछली दफ़ा हमारे साथ था, कौन उससे पिछली दफ़ा हमारे साथ था, पिछली दफ़ा हमारे साथ नहीं था। मैं उन लोगों के पास, कुछ के पास खुद गया हूँ, कुछ ने बुलाया। और एक तो है तलत साहब कल्ट जो है ना, उसका तो कोई इलाज नहीं। भले वो कल्ट पीटीआई का हो, वो पीएमएलएन का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो टीएलपी का हो, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन एक आम आदमी है ना, जो ये सोच के वोट डालता है कि यार ये पार्टी बेहतर करेगी, ये कैंडिडेट बेहतर आदमी है, या इससे मुल्क को फ़ायदा होगा, वो लोग जो हैं वो पीटीआई से पीछे हट गए हैं। वो लोग अब पीटीआई के मुतल्लक जो है वो डिफरेंट राय रखते हैं। ये मैंने इस इलेक्शन में पिछले कोई 20-25 दिन में जो है साहब, आप क्या कहते हैं? 15,000 जो आपने वोट आपके पास हैं, तो वो क्या कहते हैं? ये हमें बताएं, क्या कहते हैं वो? आज वो कहते हैं कि जी ये हाँ, देखें, उन्होंने दो चीज़ें की, दो बातें जो कॉमन थी। एक तो उन्होंने कहा कि जी देखें, ये तो कोई तरीका नहीं है कि यानी जो है वो बात करने को भी तैयार नहीं है, कि कोई मामला जो है वो मामला फहमी करने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि गवर्नमेंट जो है या आपकी पार्टी जो है वो बैठने को, बात करने को तैयार है। तो ये जो जलाओ गिराओ, एहतजाज और हर वक्त का जो फसाद है, ये नहीं होना चाहिए और बैठ के ये इशू जो है वो रिजॉल्व होना चाहिए। दूसरा, लोगों ने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उसके जो इनिशिएटिव्स हैं और उसकी जो यानी हार्ड वर्किंग है, मेहनत है, उसके मतलब भी मैंने लोगों से जो है वो आवाज़ सुनी है कि जी ये सुथरा पंजाब ठीक है। सीसीडी के मतलब, हालांकि देखे मैं तो उसका नाकद हूँ, मैंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो गनमैन कल्चर और ये हर वक्त डाके और ये वो, इसमें बड़ा फाका हुआ है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर, और पीटीआई का हर रोज़ एहतजाज, हर रोज़ घेराव, हर रोज जो है वो कोई ना कोई जो है वो फसाद, राणा साहब, इसके ऊपर एक आम वोटर जो है वो इसको पसंद नहीं। ये जो आपने तमाम बातें बताई है ना, मैं उसको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन आपने तमाम बातें बताई, मुझे लगता है कि आप लोगों की बातें बताने के बजाय ना, तो आप अपनी पार्टी का प्रेस रिलीज पढ़ के मुझे बता रहे हैं। लोग तो वोट देते हैं नौकरियों की, ना सुन ले, नहीं लोग तो वोट सुन ले, नहीं सुन ले, डिपार्टमेंट के अंदर जाएं, उनके काम हो, मैं आपको एविडेंस देता हूं, वहां पर बिजनेस खोले, इन्वेस्टमेंट आए। नहीं सुन ले, सुन ले ना, सुन ले। आपने तो बड़ा एक फलसफियाना किस्म का वोटर बना दिया, नहीं जो बैठ के सोचता है कि मरीम नवाज ने क्या इनिशिएटिव किए, और फिर नहीं। तलत साहब, बात ये है कि देखें, इसकी एविडेंस मौजूद है। एविडेंस इस तरह से मौजूद है कि इन हलकों में जो आप सपोर्ट समझते हैं या हम भी महसूस करते हैं कि जो सपोर्ट थी या इस वक्त है, वो सपोर्ट जो है वो पीटीआई को वोट देने की हद तक थी, जो कि अब उस तरह से इंटैक्ट नहीं है। लेकिन वो सपोर्ट कभी आज तक पीटीआई के जलसे में, पीटीआई के जुलूस में, पीटीआई के एहतजाज में, पीटीआई के जलाओ गिराओ में नहीं आई। ये जो मैंने गुफ्तगू की है, ये उसकी इतनी बड़ी एविडेंस, आप इसको रद्द करके मुझे बताएं। ठीक है, नहीं मैं नहीं रद्द करूंगा, मैं एक तो रद्द करने का मेरे पास वक्त ही नहीं है, और दूसरा मैं आपको इस्लामाबाद में जब आएंगे तब इसके ऊपर नहीं अब आपके पास कोई आर्गूमेंट ही नहीं है, सिर्फ आर्गूमेंट ही नहीं है। इन्होंने कितने एहतजाज कहे हैं, कभी पंजाब से कोई इतना बड़ा जो है वो क्राउड किसी जगह से, मां सवाए वो जो कल्ट होता है 100, 150, 200 का, उसके अलावा कोई निकला है कभी?